अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद महमूद, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोगों ने करना है एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जो कि हम लोगों ने क्लास के अंदर स्टार्ट किया हुआ था। उसकी हम लोगों ने करनी है आज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है कि रिएक्टिविटी जो है वो किन फैक्टर्स पे इनकी डिपेंड कर रही होती है। एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल होता है, जैसा कि हम लोगों ने इसके इंट्रो में पढ़ा था, ये दो ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक आपके पास होते हैं हैलो ग्रुप, जिससे मेरी मुराद है हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन है? हैलोजेंस बेटे आप लोगों के पास पता है, आप लोगों को ग्रुप नंबर 7A के जो मेंबर्स हैं, इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं हैलोजन फैमिली के अंदर। ये हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके साथ जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप पे बेटे मेरे पास ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप, जिसको मैं बोलूँगा अल्काइल ग्रुप। ये मेरे पास क्या है? दिस इज एल्काइल ग्रुप। अब अगर मैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपेयर करूं, कार्बन की और हैलोजन की, तो मैं देखूंगा कि ये जो आपके पास हैलोजन है ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हैलोजेंस ग्रुप नंबर 7 के मेंबर हैं। और जितने भी हैलोजेंस हैं आप लोगों के पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे मेंबर्स ग्रुप नंबर 7 के हैं। और ग्रुप नंबर 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है आप लोगों के पास कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। यहां पर आप लोगों के पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक्ट करेगी एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो हैलोजन है ये एक्ट करेगा एज एन न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर ये जो बॉन्ड है आपके पास कार्बन और हैलोजन के दरमियान, ये बॉन्ड जो है दिस इज पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है? पोलर बॉन्ड है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये दो पोल्स बन गए हैं। जब ये दो पोल्स बन गए हैं इसलिए ये बॉन्ड क्या है? दिस इज पोलर बॉन्ड। अब यहाँ पर वो कहता है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो एल्काइल हैलाइड्स की बेटा जो रिएक्टिविटी है ये हमारे पास दो मेजर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी और एक हमारे पास है बॉन्ड पोलैरिटी। कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर हमारे पास जो है वो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करनी है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को बेटे मैं अक्सर टर्म करता होता हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से। बॉन्ड स्ट्रेंथ कि किसी भी आपके पास केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वो बॉन्ड कितना वीक है, बॉन्ड एनर्जी को टर्म कर रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी है, वो कहते हैं बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी जो है इसका रिलेशन क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ये हमारे पास रिएक्टिविटी के इनवर्सली रिलेट करेगी। बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों का रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है इनवर्स रिलेशन। मतलब कि अगर बॉन्ड एनर्जी किसी कंपाउंड की ज़्यादा है उसका मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी कम है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं अगर किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट बॉन्ड्स दिए हुए हैं हैलोजेंस के साथ, कार्बन, फ्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी जो हम लोग बॉन्ड एनर्जीज देखते हैं, इनकी जब हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो कितनी है? सबसे पहला जो है कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है आपके पास 467 किलो जूल पर मोल। कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसकी है 346 किलो जूल पर मोल। कार्बन और ब्रोमीन जो है इसकी है 290 किलो जूल पर मोल। और कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 228
किलो जूल पर मोल। अब हम लोगों ने अभी रिलेशनशिप पढ़ा है कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी बेटे कम होगी। अब यहाँ पर हम लोग अगर कंपेयर करें, हम लोग कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड, इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 467 किलो जूल पर मोल, जबकि कार्बन और आयोडाइड की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 228 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की निस्बत इसकी जो एनर्जी है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। इसकी कितनी है, 2 गुना ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब ये बॉन्ड वीक है, इससे 2 गुना स्ट्रोंगर बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और फ्लोरीन वाला। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि ऊपर रिलेशन क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी, तो हमारे पास जो हैं अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसके बाद आएंगे अल्काइल ब्रोमाइड, इसके बाद आएंगे अल्काइल क्लोराइड, और सबसे लीस्ट आपके पास होंगे अल्काइल फ्लोराइड्स। ये जो हैं ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड जो है ये क्या है, दिस इज आर मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, मोस्ट रिएक्टिव इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, दैट विल बी लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये एक फैक्टर हम लोगों ने स्टडी कर लिया डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी। दूसरा फैक्टर बेटे हमारे पास आता है वो है बॉन्ड पोलैरिटी का, कि बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास क्या रिलेशनशिप होगा रिएक्टिविटी का, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि 2 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, एक बॉन्ड एनर्जी, दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी। तो आपके पास है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो क्या है, वो कह रहा है जी कि बॉन्ड पोलैरिटी जो है ये हमारे पास रिएक्टिविटी के डायरेक्टली रिलेट करेगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि अगर किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी आप लोगों के पास ज़्यादा है, उसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड पोलैरिटी भी ज़्यादा है। जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी इसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड पोलैरिटी अगर कम है इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी भी कम है। अब ये बॉन्ड पोलैरिटी कैसे पता चलेगी, वो कहता है जिसके अंदर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतनी ज़्यादा ही उसके अंदर बॉन्ड पोलैरिटी मौजूद है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो है उनकी कंपाउंड्स की बॉन्ड पोलैरिटीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4.0। क्लोरीन की है हमारे पास जो बुक के अंदर आपके पास मेंशन है दैट इज़ 3.0। इसके बाद ये हमारे पास जो है ब्रोमीन, इसकी है 2.8, आयोडीन की है 2.5, कार्बन की भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होती है और हाइड्रोजन की है 2.1। तो ये हमारे पास है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेके आए कार्बन और फ्लोरीन का जो है वो बॉन्ड पोलैरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल ई डी, इसका मतलब क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज, या फिर इसको हम लोग डिफरेंस का वर्ड बोल देंगे यहाँ पर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन और फ्लोरीन, अब कार्बन हमारे पास होता है 2.5, फ्लोरीन है 4.0, डिफरेंस आ गया 1.5। कार्बन है 2.5, क्लोरीन है 3.0, डिफरेंस आ गया 0.5। कार्बन है 2.5, ब्रोमीन है 2.8, डिफरेंस आ गया 0.3 का। कार्बन है 2.5, आयोडीन है 2.5, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कार्बन आयोडाइड वाला ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के पास जो है वो क्या होगा, दैट विल बी
नॉन पोलर, इसके अंदर कोई किसी किस्म के पोल्स नहीं बनेंगे। और पोलैरिटी किसके अंदर आएगी? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो डिपेंड हम अगर करें किसके ऊपर? बॉन्ड पोलैरिटी पर, तो रिएक्टिविटी हमारे पास आएगी अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स की, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड की, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे अल्काइल आयोडाइड। अब यहाँ पर ये मोस्ट रिएक्टिव हो गए हैं और ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव हो गए हैं। एक मोस्ट रिएक्टिव है, एक लीस्ट रिएक्टिव है। अब हमारे पास यहाँ पर फिर कंफ्यूजन आ गई, यहाँ पर मसला आ गया, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी को जो था वो क्या करना था? डिसाइड करना था। ये दो फैक्टर्स ने डिसाइड करना था। लेकिन अब क्या हुआ है? ये फैक्टर जो बता रहा है इसके टोटली ऑपोजिट हमें ये वाला फैक्टर जो है वो बता रहा है। तो इसको अब हमने डिसाइड करना है। तो वो कहता है इसकी कंक्लूजन क्या है? जो एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है, एक्सपेरिमेंट्स have shown that the reactivity of alkyl halide depends on bond energy। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कंडक्ट करवाए। जो एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है, इट इज़ द मेजर फैक्टर जो कि हमारे पास डिसाइड करता है कि अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। तो जो ओवरऑल ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास यही होगा: अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड। तो ये बेटे आप लोगों का आज का लेक्चर था रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को लेकर। बाकी जो है इससे नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।